हेलो एवरीवन। आज हम किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे बैलेंस करते हैं वो सीखेंगे। तो हमें एक रिडॉक्स रिएक्शन गिवन है MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव गिव्स MnO2 प्लस I2। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो MnO4 नेगेटिव में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। जब हमें किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना हो तो उसे हम x कंसीडर करते हैं, +4 ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट है, -2 ऑक्सीजन पर चार्ज होता है। तो ओवरऑल जो चार्ज है वो कितना है, -1। इसको सॉल्व करके हमारे पास कितना आ जाएगा, +7। तो यहाँ से MnO4 नेगेटिव में जो मैग्नीज है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। नेक्स्ट I नेगेटिव यहाँ पर -1 में है। MnO2 में देखें तो यहाँ मैग्नीज कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसको हम x कंसीडर करेंगे, +2 माइनस का 2 ऑक्सीजन पर जो चार्ज होता है वो -2 है। ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x यहाँ से कितना आ गया, +4। यहाँ से मैग्नीज कितने में आ गया, +4। आयोडीन जो है अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है, इसीलिए उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो 0 होगा। अब क्या कैलकुलेट करना है हमारे को, जब हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि कितने ऑक्सीडेशन नंबर में कितने से इंक्रीज हो रहे हैं और कितने से डिक्रीज हो रहे हैं। तो MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव गिव्स MnO2 प्लस I2। जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर था मैग्नीज का वो +7 था, आयोडीन -1 में था, मैग्नीज +4 में था, आयोडीन कितने में था, 0 में था। +7 से +4 में जा रहा है, इट मीन्स डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 3। मैग्नीज जो है यहाँ पर, मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आयोडीन जो है -1 से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है। इट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है बाय 1। अब यहाँ पर आयोडीन के कितने एटम्स प्रेजेंट है, 2। यहाँ पर आयोडीन कितना है, 1। तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ जो डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में वो 3 से हो रहा है, और यहाँ जो इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में वो 2 से हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इंक्रीज और डिक्रीज क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इंक्रीज डिक्रीज इक्वल होकर यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो नेक्स्ट, अब हमने जिससे मल्टीप्लाई करा है, अब हम इनको इनके आगे लिखेंगे। यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ क्या बन जाएगा, 2MnO4 नेगेटिव प्लस, यहाँ आयोडीन को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा है और 3 से मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6I नेगेटिव गिव्स, यहाँ मैग्नीज को MnO2 को हमने किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 से, तो 2MnO2 प्लस, यहाँ आयोडीन ऑटोमेटिकली 2 है तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करके कितने आयोडीन हो जाएंगे, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी कितने हैं, 6। यहाँ मैग्नीज कितने हैं, 2। यहाँ पर भी मैग्नीज कितने हैं, 2। अब सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, हमें चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे कितना नेगेटिव चार्ज जो है वो लेफ्ट साइड है और कितना नेगेटिव चार्ज जो है वो राइट साइड है। लेफ्ट साइड की बात करें तो कितना नेगेटिव चार्ज आ रहा है, -2 -6 कितना हो गया, -8। राइट साइड हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है तो इस साइड हम क्या करेंगे, 8 OH नेगेटिव को ऐड कर देंगे, जिससे हमारा चार्ज जो है वो दोनों तरफ बैलेंस हो गया है। अब क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। राइट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, 4 + 8 कितना हो गया, 12। और लेफ्ट साइड पर कितने हैं, 8 है। तो इस साइड हम क्या करेंगे, 4 मॉलिक्यूल्स वाटर के ऐड करेंगे। जब हम वाटर को ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन हमें बैलेंस मिलेंगे। इन केस अगर हमें हाइड्रोजन बैलेंस नहीं मिलते तो इट मीन्स हमारे रिडॉक्स रिएक्शन जो हमने बैलेंस करी है वो गलत बैलेंस हुई है। तो क्या आ जाएगा, इसको दोबारा से लिखे तो 2MnO4 नेगेटिव प्लस 6I नेगेटिव प्लस 4H2O gives 2MnO2 प्लस 3I2 प्लस 8OH नेगेटिव। चेक करो, ये ऑटोमेटिकली बैलेंस मिलेंगे हमें हाइड्रोजन। यहाँ कितने हैं, 8। यहाँ पर भी कितने हैं, 8। जब हमने वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड करा तो हाइड्रोजन हमें ऑटोमेटिकली बैलेंस मिले, इट मीन्स हमारी बैलेंसिंग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें रिडॉक्स रिएक्शन को बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करने के लिए हमें एक इक्वेशन दी गई है। द गिवन इक्वेशन इज Zn plus NO3 नेगेटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस NH4 पॉजिटिव।
नेगेटिव। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। जिंक में जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होगा, 0 होगा। NO3 नेगेटिव में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, नाइट्रोजन को हम क्या कंसीडर करेंगे, X, प्लस ऑक्सीजन पर जो चार्ज होता है वो कितना है, -2, और ऑक्सीजन के एटम्स कितने थे, 3, ओवरऑल जो चार्ज है वो -1 है, तो X कितना आ जाएगा, +5। नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा वो +5 आ जाएगा। जिंक यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन नंबर में है ही। NH4 पॉजिटिव में जो नाइट्रोजन पे जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो कितना है, उसके लिए हम उसको X कंसीडर करेंगे, प्लस हाइड्रोजन के एटम्स 4, प्लस हाइड्रोजन पर चार्ज कितना है, +1 हो गया, इज इक्वल्स टू ओवरऑल जो चार्ज है वो कितना है हमारे पास, +1 है। सो ऑन सॉल्विंग इट X कितना आ जाएगा, -3। गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, Zn प्लस NO3 नेगेटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस NH4 पॉजिटिव। जो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था जिंक पर, 0, नाइट्रोजन पर +5, यहाँ जिंक पर +2, यहाँ नाइट्रोजन पर कितना आया, -3। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें इंक्रीज और डिक्रीज चेक करना है कि कितने ऑक्सीडेशन नंबर से इंक्रीज हो रहे हैं, कितने ऑक्सीडेशन नंबर से डिक्रीज हो रहे हैं। यहाँ जिंक में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है बाय 2, और NO3 नेगेटिव से NH4 पॉजिटिव में जाते हुए नाइट्रोजन में जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है बाय 8। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है और जिंक के केस में रिडक्शन हो रही है। तो इंक्रीज और डिक्रीज को इक्वल करने के लिए हम यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, जिससे किसके इक्वल आ जाए, 8 के। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जिससे हमने मल्टीप्लाई करा है उसको हम आगे लिख देंगे। तो क्या बन जाएगा, 4Zn प्लस NO3 नेगेटिव गिव्स 4Zn2 पॉजिटिव प्लस NH4 पॉजिटिव। सबसे मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर हमारा, कि हमें चार्ज को बैलेंस करना है, दोनों तरफ चार्जेस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। चार्ज को इक्वल करने के लिए हम उतने ही OH नेगेटिव आयंस को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, कितना OH नेगेटिव, कितने OH नेगेटिव को ऐड करेंगे, उसके लिए हम राइट साइड पर देखते हैं कितना चार्ज जो है वो प्रेजेंट है। यहाँ कितना चार्ज है, 8 प्लस का 8 और प्लस का 1 कितना हो गया, +9 है। यहाँ पर कितना चार्ज है, -1। तो इसमें कितने OH नेगेटिव आयंस ऐड करें कि चार्ज जो है वो कितना आ जाए, -1 आ जाए। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, 4Zn प्लस NO3 नेगेटिव गिव्स 4Zn2 पॉजिटिव प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस 10OH नेगेटिव। हम क्या करेंगे, 10OH नेगेटिव ऐड करेंगे, जिससे हमारे पास राइट साइड जो चार्ज बनेगा वो कितना आएगा, -1, और लेफ्ट साइड भी कितना आ गया चार्ज, -1 आ गया। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या हमारे पास अदर एलिमेंट्स तो हमारे बैलेंस हो ही चुके थे। अब ये देखेंगे कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड करना होगा। तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 10, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 3। तो हम क्या करेंगे, इस साइड 7 मॉलिक्यूल्स वाटर के ऐड कर देंगे। अगर वाटर डालने पर दूसरी साइड हमारे हाइड्रोजन बैलेंस नहीं होते, इसका मतलब हमारा बैलेंस क्या हुआ, गलत है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 14, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 10 और 4, 14। तो इसका मतलब जो हमारी हमने जो बैलेंस की है वो इक्वेशन कैसी है, बैलेंस्ड हो चुकी है। इसका मतलब वो सही बैलेंस करी है हमने। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4Zn प्लस NO3 नेगेटिव प्लस 4H2O गिव्स 4Zn2 पॉजिटिव प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस 10OH नेगेटिव। थैंक यू।